प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे हरे कृष्ण राम। जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को कृष्ण प्रभु जैसे प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी की दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी प्रणाम। कृष्ण से भक्तों को हरे 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 राम 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 ओम हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज सुनाई दे रहा है? जी गुरु जी। जी गुरु जी। ओके। पद्मा माता जी, पद्मा माता जी माइक, पद्मा माता जी माइक म्यूट कीजिए। कि 4 चीजों के बारे में विनम्रता, सहिष्णुता, अमानीन और मानदेन। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा हमारा विनाशकारी तत्व है अहंकार, जो हमें भक्ति में गलत गलत चीजें करने में भी मजबूर करता है। और ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमें उसको पहचानना बहुत आवश्यक है। और ये कभी कभी पहचान में नहीं आता है और हम समझते हैं कि मैं भगवान की गुरु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हम वास्तविक रूप से हमारे अहंकार की सेवा करते हैं। तो इसलिए कई बार है हम जपा करने के पश्चात भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अहंकार ये बहुत सूक्ष्म है और इसलिए विनम्रता, सहिष्णुता ये आवश्यक है। सनातन के विनम्रता के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। ये नवाब हुसैन शाह में मंत्री थे, बहुत बड़ा पोस्ट था इनका। इस संसार में देखा गया कि जब व्यक्ति को पोस्ट मिलता है तो व्यक्ति के मन में गलत विचार आ जाते हैं और भगवान कृष्ण हमारी सबसे बड़ी परीक्षा हमें धन देके करते हैं या कभी कभी धन छीन के करते हैं। पहले हमारी परीक्षा भगवान हमको धन छीन के ही करते हैं और उसके पश्चात हमें इतना धन देते हैं कि हम अहंकारी हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ये विनम्रता, सहिष्णुता ये बहुत आवश्यक है। वासुदेव दत्त नाम के एक भगवान के भक्त थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। तो उनको कुष्ठ रोग हुआ था
और उनके शरीर से छोटे छोटे कीड़े, है ना, ऐसे गिरते थे। तो इतनी बुरी तरीके से वो पीड़ित थे, लेकिन उस अवस्था में भी है वह बहुत अच्छा जपा कर रहे थे, बहुत अच्छा चैंटिंग करते थे। ऐसे कई साल निकल गए और वो इतने विनम्र थे, इतने सहिष्णु थे कि जब उनके शरीर से कीड़े गिरते थे तो उन कीड़ों को वह उठाकर वापस अपने जख्म पे रखते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये उनका खाना है, मैं उनका खाना कैसे छीन लूं उनसे। लेकिन उस अवस्था में भी वो अच्छे से जप करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, और जैसे उनको आलिंगन किया उनका शरीर है वह स्वस्थ हो गया, उनका कुष्ठ रोग का बीमारी चला गया और उनका शरीर इतना सुंदर हुआ कि वासुदेव कुष्ठ रोगी थे, वासुदेव वह रोने लगे और भगवान के चरणों में गिरकर कहा कि ये आपने क्या किया, ये आपने मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि अभी लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पैर छुएंगे, मुझे सम्मान देंगे और उससे मेरी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा आएगी। तो वासुदेव विप्र थे और बहुत दुखी हुए और बहुत डर रहे थे। वो उस समय वो कह रहे थे कि मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा, लेकिन अभी मुझे डर लगने लगा, क्योंकि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है। जब लोग अच्छा तो लोग मुझे दिखने आएंगे, प्रणाम दिए और इसे जपा होगा जाएगी और ये नहीं तो वापस ले लिए और मुझे वापस गुरुदेव आवाज कट रही है आपकी। तो आप सोच होना होती कि से यह बहुत दूर गुरुदेव आवाज कट रही है आपकी। बहुत नहीं आ रही है। तो कुछ को जपा उस उस बताएंगे एक भक्त का उसको हाँ
तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हम जब करेंगे, लेकिन इस चीज को हमेशा समझने का प्रयास कीजिए कि भक्त के जीवन में कृपा उसकी भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है। भक्त के जीवन में कृपा उसका अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं होता है। भक्त के जीवन में असली कृपा अगर वो विनम्र अवस्था में जप कर पाता है तो वो उससे भगवान की सबसे बड़ी कृपा समझता है। ओके, तो अभी हम जपा करते हैं। वासुदेव ये विप्र है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कल ही मैंने सुना था राधानाथ महाराज के प्रवचन में। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।